किंतु वह वीर वानर राक्षस के नष्ट हुए रथ के पहिए की सहायता से उसका सिर काटने में सफल हो गया। राम सुग्रीव तथा नल के अन्य असंख्य राक्षसों का वध किया। वानरों की वीर सेना ने शत्रु को भारी क्षति पहुंचाई। उस भयंकर युद्ध में राक्षसों और वानरों के शीश विहीन धड़ जहां तहां गिरकर युद्ध के दृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। रात्रि होने पर वानर अपने निकटवर्ती योद्धाओं से जिज्ञासा करने लगे, क्या तुम वानर हो? और यदि कोई शत्रु पक्ष का होता तो उस पर घातक प्रहार करते। पूरे युद्ध में दोनों पक्षों की भारी क्षति पहुंची। यद्यपि अपने स्वर्ण कवच के कारण राक्षस अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, तथापि उनकी मूल प्रकृति के कारण रात्रि के समय उनमें अधिक स्फूर्ति भी आ गई थी। अतः रात्रि के उस अंधकार में राक्षसों के झुंडों ने पूरे जोश के साथ कोलाहल मचाते हुए राम पर प्रहार किया। विशालकाय वानर गुल ने एक ओर से तथा जामवान के भाई ध्रुव ने दूसरी ओर से राम की सहायता की। राम ने 6 स्वर्ण बाणों से महापार्थव, महोदर, शूक, शारण तथा 2 अन्य राक्षसों को भेद दिया, जिससे रात्रि के समय भी प्रकाश हो गया। तब जैसे ही वे राक्षस अपनी प्राण रक्षा हेतु भागे, अंगद ने इंद्रजीत का रथ नष्ट कर दिया तथा उसके सारथी का वध कर दिया। इंद्रजीत, जो स्वयं भी घायल हो चुका था, उसने उस नष्ट रथ को त्याग कर दृश्य से ओझल हो गया। आकाश से देवता और ऋषिगण उस वानर युवराज की प्रशंसा करने लगे। इंद्रजीत अदृश्य होकर आकाश से ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जो सर्प का रूप धारण कर लेते। ब्रह्मा के वरदान के कारण उन सर्प वाले बाणों ने तुरंत ही राम और लक्ष्मण को दृढ़ता से बांध दिया। उन सर्प वाले बाणों से बंधे होने के कारण राम और लक्ष्मण ने अंगद, नील और हनुमान के नेतृत्व में 10 प्रमुख वानरों को इंद्रजीत की खोज करने के लिए भेजा। किंतु जैसे ही वानर उसे खोजने के लिए वायु में उछले, उस अदृश्य इंद्रजीत ने उन वानरों को असंख्य बाणों से भेद दिया। उसी समय राम और लक्ष्मण पर भी इतने बाणों की वर्षा की गई, उनके पूरे शरीर पर लगे घावों से तेज रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया। इंद्रजीत चिल्लाया, ओ राम और लक्ष्मण, जब मुझे इंद्र भी नहीं देख सकते, तब अन्य का क्या कहना। अब अपने तीव्र बाणों की सतत वर्षा से तुम दोनों को यमराज के निवास पर भेजने में मुझे अत्यंत आनंद आएगा। इंद्रजीत राम और लक्ष्मण पर लगातार प्रहार करता रहा, जिससे उनका शरीर घायल हो गया कि एक उंगली रखने का स्थान भी बिना घाव के शेष न बचा। अंततः राम का धनुष हाथ से छूट गया और वे अपनी ही रक्त से सने हुए गिर गए। लक्ष्मण भी अचेत हो गए और उन्होंने जीवित रह पाने की सारी आशा छोड़ दी। इस भयानक दृश्य को देखकर वानरों की आंखों में आंसू आ गए और वे अत्यंत दुखी हो गए। जब वानरों के प्रमुख योद्धा राम और लक्ष्मण को घेर कर खड़े हुए, तब इंद्रजीत ने घोषणा करते हुए अपने अनुचरों से कहा, ये दोनों शक्तिशाली भाई ब्रह्मा की शक्ति से युक्त मेरे सर्प वाले मायावी बाणों के शिकार हो गए हैं। अब इंद्र और देवता भी राम और लक्ष्मण को बचा नहीं सकते। उत्साहित राक्षस चिल्ला उठे, राम की मृत्यु हो गई। इंद्रजीत ने अकेले ही उनका वध कर दिया। मन ही मन राम और लक्ष्मण को मृत मानकर अपनी उस विजय के उन्माद में इंद्रजीत रावण के महल की ओर चल पड़ा। तब सुग्रीव और विभीषण वहां आए, जहां राम और लक्ष्मण अचेतावस्था में पड़े थे। वे पूर्ण रूप से रक्त रंजित थे और उन्होंने श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उन सर्प वाले बाणों से पूरी तरह बंधे हुए दोनों भाइयों को देखकर सुग्रीव को घोर पीड़ा हुई और विभीषण उनका विशेष ध्यान रखने में लग गए। सुग्रीव ने आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे ज्ञात है कि राम और लक्ष्मण पुनः चेतना प्राप्त कर लेंगे। धैर्य रखो, उनकी मृत्यु नहीं होगी। कृपया राम का ध्यान रखना। मैं सेना को एकत्रित करके वानरों को पुनः आश्वस्त कराता हूँ। जब मुख्य वानर राम और लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए खड़े थे, तब इंद्रजीत गर्व से फूला हुआ अपनी तथाकथित विजय का समाचार देने रावण के पास गया। जब रावण ने सुना कि उसने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया, तब वह अत्यंत हर्षित हो उठा और अपने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का आलिंगन करके पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने यह अत्यंत दुष्कर तथा वीरतापूर्ण कार्य कैसे किया? कृपया उसका वर्णन करो। इंद्रजीत ने उत्तर दिया, आकाश में अदृश्य रहते हुए मैंने सर्वप्रथम राम और लक्ष्मण को अपने सर्प पास बाणों से बांध दिया। फिर अनगिनत बाणों से
उसका शरीर छलनी कर दिया। अब वह धरती पर मृत लेटा हुआ है और वानर योद्धा निराशा के कारण युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण को मृत जानकर रावण भय और चिंता से मुक्त हो गया। इंद्रजीत को विदा करने के पश्चात उसने सीता की रक्षा करने वाली राक्षसनियों को बुलवाया, इस बात का विश्वास किए हुए कि सीता अब स्वयं को उसके अधीन कर देगी। रावण ने उनको प्रसन्नता पूर्वक बताया, राम और लक्ष्मण का मेरे अतुलनीय बलशाली पुत्र इंद्रजीत द्वारा वध कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जाकर सीता को यह सूचना दो, उसे पुष्पक रथ पर चढ़ाकर ले जाओ ताकि वह स्वयं देख सके कि उसका पति युद्ध में मारा गया है। राक्षसनियों के भेजने के पश्चात रावण ने नागरिकों की प्रसन्नता के लिए समूचे नगर में इंद्रजीत की विजय के समाचार को घोषित करवाने की आज्ञा दी। जैसे ही राक्षसनियों ने सीता को राम की मृत्यु के विषय में सूचना दी, सीता अचेत होकर गिर गई। शोक और दुख में संतप्त वे अनियंत्रित रूप से विलाप कर रही थी। राक्षसनियों ने उनको पुष्पक रथ पर चढ़ाया। उनके साथ प्रमुख राक्षसनी त्रिजटा भी थी। कुछ क्षण में ही वे रथ ऊंचे आकाश में उड़ने लगा। युद्ध भूमि के ऊपर से जाते हुए सीता ने अनेक मृत वानरों और राक्षसों को देखा। अकस्मात ही उनका ध्यान धराशाही राम और लक्ष्मण पर गया, जिन्हें शोक संतप्त वानर चारों ओर से घेर कर खड़े थे। सीता ने आनंद मनाने वाले राक्षसों का उद्घोष सुना। उन्होंने अपनी दृष्टि बाणों से बंधे हुए राम के शरीर पर डाली और जब पास में खड़े उनके धनुष को देखा तब उनका शोक असहनीय हो गया। वह उच्च स्वर से विलाप करने लगी, मुझे विद्वान ब्राह्मणों, ज्योतिषों और हस्त रेखा का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने बताया था, हे सौभाग्यवती राजकुमारी, तुम्हारे पुत्र होंगे और वैधव्य का दुख तुम्हें कभी नहीं होगा। भविष्य में तुम प्रतापी राजा की रानी बनोगी जो अनेक यज्ञों का संपादन करेगा। अब राम को मृत देखकर मैं समझ गई कि वे सभी ढोंगी और झूठे हैं। ब्राह्मणों ने मेरे शुभ शारीरिक लक्षणों का वर्णन करते हुए मेरे सौभाग्यवती होने का आश्वासन दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, हे राजकुमारी, तुम्हारे सुंदर काले केश हैं, वक्राकार भौहें हैं जो एक दूसरे से पृथक है, तुम्हारे दांत एक दूसरे से सटे हुए हैं, समतल हैं, तुम्हारे हाथों और पैरों की गुलाबी रंग है, अंगुलियां एक दूसरे का स्पर्श करती हैं, तुम्हारी जांघें गोलाकार सुंदर आकृति वाली और रोमहीन हैं तथा तुम्हारे उन्नत स्तन एक दूसरे से का स्पर्श करते हैं, तुम्हारी नाभि गहरी है, तुम्हारी त्वचा मृदु और वर्ण उज्ज्वल तथा तेजस्वी है। चलते समय तुम्हारे पैरों की सभी उंगलियां भूमि का स्पर्श करती हैं तथा पैरों के तलवे पर अंकित कमल पुष्प का शुभ चिन्ह है। चिन्ह यह संकेत करते हैं कि तुम उच्च रजोचित कुल में उत्पन्न हो। तुम्हारे कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र और मधुर मुस्कान, ये सभी लक्षण अत्यंत शुभ सौभाग्य की ओर संकेत करते हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। वे विलाप करने लगी, मेरे पति के मृत हो जाने पर इन शुभ लक्षणों का क्या लाभ? राम के बिना मेरे भाग्य का अंत हो गया। जब त्रिजटा सीता के पास आकर बोली, हे राजकुमारी, धैर्य धारण करो, राम और लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि यह दिव्य रथ किसी विधवा को वहन नहीं कर सकता है। नीचे देखो, असमंजस की स्थिति में होने पर भी वानर राम और लक्ष्मण की सुरक्षा कर रहे हैं। यदि वे मृत होते तो उन्हें सुरक्षा की क्या आवश्यकता होती? यहाँ से भी मुझे राम और लक्ष्मण के मुख की कांति दिखाई दे रही है। अतएव सीता, तुम अनावश्यक शोक मत करो, यह निश्चित है कि तुम्हारे पति अब भी जीवित है। त्रिजटा के वचनों को सुनकर सीता का दुख कुछ कम हुआ और उन्हें राक्षसों के साथ अशोक वाटिका ले जाया गया। तथापि सीता अपने पति की उस दशा के विषय में सोचकर दुखी और निराश हो गई। गहन शोक में निमग्न वानरों के मध्य राम की चेतना लौटी। उन्होंने अपने निकट की रक्त रंजित एवं मृत प्राय लक्ष्मण को देखकर राम गहन वेदना के कारण बोले, यदि मैं सीता को प्राप्त करने में सफल भी हो जाऊं तब भी लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने पर यह संपूर्ण प्रयास निरर्थक हो जाएगा। सीता समान संगिनी पुनः प्राप्त करना संभव हो सकता है, किंतु लक्ष्मण के समान मित्र की पुनः प्राप्ति असंभव है। यदि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो मुझे भी प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि मैं उसके बिना अयोध्या लौटने का विचार भी सहन नहीं कर सकता। मैं उसकी माता के समक्ष कैसे जा सकूंगा यदि मेरा उपस्थिति में वह युद्ध भूमि में प्राण त्याग देता है।
तब राम ने सुग्रीव से कहा, मेरे और लक्ष्मण के संरक्षण के बिना वानर सेना सुभेद है और उन्हें वापस लौट आना चाहिए। हे कुलीन वानर राज, मेरी सेवा के लिए तुम और तुम्हारी सेना की अप्रतिम मित्रता और शौर्य के लिए मैं असीमित रूप से कृतज्ञ हूँ। राम के इन मधुर वचनों को सुनकर सारे वानर अश्रुपात करने लगे। वानर सेना में पुनः उत्साह का संचार करने के पश्चात विभीषण लौटे। जब विभीषण ने देखा कि राम और लक्ष्मण बाणों की शैया पर शल्यक समान लेटे हुए हैं, तब वे अश्रुपात करने लगे। सुग्रीव ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, निसंदेह राम और लक्ष्मण शीघ्र ही स्वस्थ होकर रावण को पराजित कर देंगे। अपने श्रुतिषण के निकट जाकर सुग्रीव ने कहा, राम और लक्ष्मण के किष्किंधा जाने का प्रबंध कीजिए ताकि वे सुरक्षित रूप से पुनः स्वस्थ हो सके। सारे वानरों को उनकी सुरक्षा के लिए ले जाइए। मैं यहाँ अकेला रहूंगा। तत्पश्चात रावण को अकेले परास्त कर मैं सीता के साथ किष्किंधा लौट आऊंगा। सुषेण ने कहा, एक बार बहुत समय पहले जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, तब दैत्यों ने अपनी गुप्त माया से अनेक देवताओं का वध कर दिया था, किंतु बृहस्पति ने मंत्रों एवं विशेष जड़ी बूटियों के उपयोग से मृत देवताओं को पुनर्जीवित कर दिया। मेरा सुझाव है कि पनस और संपत्ति क्षीर सागर जाएं, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा द्वारा बनाई गई संजीवन करणी तथा विशल्य नामक उस जड़ी बूटी को जानते हैं। संजीवन करणी मृत प्राय व्यक्ति में भी पुनः चेतना का संचार करती है। उसी प्रकार विशल्य बाणों द्वारा किए घावों का तुरंत उपचार करती है। ये जड़ी बूटियां चंद्र तथा द्रोण पर्वत पर पाई जाती हैं, जो क्षीर सागर के मध्य में है, क्योंकि उसे अमृत निकालने के लिए मथा गया था। वहां जाना हनुमान के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि वे इस कार्य को शीघ्र संपन्न कर सकते हैं। सुषेण ने यह बात कही ही थी कि वायु ने उग्र रूप धारण कर लिया तथा घने बादल छा गए। बिजली चमकने लगी, सागर में विशाल लहरें उठने लगी, पर्वत कांप उठे और विशाल वृक्ष गिरने लगे। सभी चकित होकर चारों ओर देखने लगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि यह उपद्रव एक विशाल पक्षी ने उनकी ओर उड़ कर आने के कारण हो रहा था। वह पक्षी भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। उसे देखते ही राम और लक्ष्मण को बांधने वाले सर्पीले बाण तुरंत भाग गए। तब गरुड़ ने राम और लक्ष्मण के मुख को अपने हाथों से पोंछा। उनके स्पर्श मात्र से ही राम और लक्ष्मण का तन देदीप्यमान हो उठा और उनमें दुगनी शक्ति का संचार हो गया। गरुड़ ने राम को उठाकर उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। अत्यंत हर्षित होते हुए राम ने कहा, हम दोनों सदैव आपके ऋणी रहेंगे। यदि हमें योग्य जाने तो कृपया अपना परिचय दें। तब उस विशालकाय पक्षी ने उत्तर दिया, मैं आपका नित्य सेवक गरुड़ हूँ और वीनता का पुत्र हूँ। इंद्र के दल के सभी देवता आपको इंद्रजीत द्वारा प्रयुक्त सर्प वाले बाणों के बंधक से मुक्त न कर पाए। ये सर्प कद्रु के पुत्र हैं और इंद्रजीत द्वारा भगवान ब्रह्मा से प्राप्त दिव्य शक्ति के बाणों से परिवर्तित कर दिए गए हैं। मैं उन्हें यहाँ से भगाने ही आया हूँ। सर्प मेरा प्राकृतिक भोजन है, अंततः वे सदैव मुझसे भयभीत रहते हैं। मेरे प्रभु, आपको राक्षसों के साथ युद्ध करते समय सचेत रहना चाहिए। वे अत्यंत कपटी हैं, जबकि आपके सामने वीर योद्धा सदैव ही सरल प्रकृति वाले होते हैं। अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ और जाने से पूर्व आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप विजयी होंगे और अपनी प्रिय सीता को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। गरुड़ ने राम की परिक्रमा की और एक बार पुनः उनका आलिंगन किया, फिर वे आकाश में उड़ गए। जब वानरों ने देखा कि राम और लक्ष्मण के घाव ठीक हो गए हैं, तब वे आनंद के मारे उछल पड़े। अति हर्ष में वे नगाड़े बजाकर, अपनी पूंछें हिलाकर और सींग के समान गरज कर कोलाहल मचाने लगे। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर और पत्थर उठाकर पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वानरों की हर्षपूर्ण गर्जना सुनकर रावण को राम और लक्ष्मण के पुनः सचेत हो जाने का संदेह हुआ। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि वह वानरों की आत्मश्लाघा के कारण का पता करें। सुरक्षा दीवारों पर चढ़कर राक्षसों ने देखा कि राम और लक्ष्मण कुशल हैं। अत्यंत भयभीत होकर उन्होंने यह समाचार रावण को दिया। रावण का संदेह सही निकला और वह पुनः व्याकुल हो उठा तथा उसका मुख निस्तेज हो गया। क्रोधोन्मत्त रावण ने महान राक्षस योद्धा
धूम्राक्ष को तुरंत जाकर राम पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। शीघ्र ही अपनी सेना को लेकर धूम्राक्ष गधों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर चढ़ गया। दृढ़तापूर्वक अट्टहास करते हुए तथा अपने गर्व का प्रदर्शन करते हुए वह पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ा जहां हनुमान थे। जब धूम्राक्ष लंका के मार्गों से होकर जाने लगा तब एक विशाल गिद्ध उसके रथ के पिछले भाग में आकर बैठ गया तथा अन्य मांसाहारी पक्षी उसकी पताका दंड पर बैठ गए। अकस्मात किसी ने उसके मार्ग में एक शीश विहीन धड़ फेंका और मेघ रक्त मिश्रित वर्षा करने लगे। धूम्राक्ष इस अपशकुन से व्याकुल हो उठा तथा कुछ राक्षस सैनिक तो मूर्छित हो गए। तथापि धूम्राक्ष साहस पूर्वक वानर योद्धाओं की ओर बढ़ा जो संघर्ष के लिए उत्सुक थे। भीषण युद्ध हुआ और अनेक राक्षस तथा वानर मारे गए। वानरों ने विशाल पत्थरों तथा वृक्षों से राक्षसों का नाश कर दिया और अपने नुकीले दांतों तथा नखों से उन्हें चीर दिया। अंततः वानरों के विशिष्ट पराक्रम को देखकर राक्षसों की सेना भयभीत होकर पलायन कर गई। यह देखकर धूम्राक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठा और वानर योद्धाओं पर इस प्रकार प्रहार करने लगा जैसे कि वे भी भय के कारण पलायन करने लगे। हनुमान को रोष आ गया। उन्होंने एक विशाल पत्थर उठाकर धूम्राक्ष के रथ के ऊपर वेग से फेंका जिससे उसका रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। उस राक्षस योद्धा ने ऊपर छलांग लगाकर स्वयं को बचा लिया। इधर हनुमान ने अपना उग्र व्यवहार जारी रखा। पर्वत की चोटी उठाए हुए हनुमान धूम्राक्ष की ओर बढ़े। राक्षस भी हनुमान के संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ा और चतुराई से उनके ललाट पर अपनी गदा से वार कर दिया, किंतु हनुमान उस चोट से तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने पर्वत की चोटी को वेग से घुमाकर धूम्राक्ष के सिर पर फेंका। राक्षस के अंग भंग हो गए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। धूम्राक्ष की सेना भयभीत होकर सुरक्षा के लिए लंका लौट गई। रावण क्रोधोन्मत्त हो गया और उसने वज्रदम्मस्त्र को युद्ध करने के लिए भेजा। वह वीर राक्षस योद्धा अपनी सेना सहित दक्षिणी द्वार पर गया जहां अंगद था। मार्ग में उसने आकाश से उल्कापात होते हुए तथा मादा सियार को आग उगलते देखा। तथापि वज्रदम्मस्त्र साहस पूर्वक युद्ध में लग गया। अंगद ने भयानक रूप से प्रतिकार किया। उन्होंने राक्षसों सैनिकों का दमन एक उखाड़े हुए वृक्ष के से प्रहार करके किया जिससे राक्षसों की सेना भाग खड़ी हुई और सेनाध्यक्ष असहाय होकर देखता रह गया। क्रोधित वज्रदम्मस्त्र ने शत्रु के असंख्यक सैनिकों का अपना बाणों से वध करके प्रतिकार किया जिससे वानर अंगद की शरण में चले गए। जब वाली पुत्र अंगद उस राक्षस योद्धा का सामना करने आए तब राक्षस ने उन पर 1,00,000 बाण चलाए जिससे अंगद अपने ही रक्त से भीग गए। अंगद ने तुरंत एक विशाल वृक्ष पर उस पर फेंका, किंतु वज्रदम्मस्त्र ने सरलता से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उच्च स्वर से गरजते हुए अंगद ने पर्वत से एक विशाल खंड उखाड़ कर बलपूर्वक वज्रदम्मस्त्र की ओर फेंका। वज्रदम्मस्त्र स्वयं को बचाने के लिए उछल पड़ा परंतु उसका रथ नष्ट हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर अंगद ने शीघ्र ही एक दूसरा विशाल पत्थर वज्रदम्मस्त्र के सिर पर फेंका। राक्षस रक्त वमन करता हुआ अपनी गदा को सीने से लगाए हुए अचेत होकर भूमि पर गिर गया, किंतु शीघ्र ही उसे चेतना आ गई। अंगद के सामने आकर उसने वानर राज की छाती पर वेग से गदा का प्रहार किया। तब दोनों योद्धा एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे। वे दोनों बहुत थक गए थे और उनके मुख से रक्त निकलने लगा था। तब कुछ क्षण शांत रहने के पश्चात अंगद ने एक वृक्ष उखाड़ा और वज्रदम्मस्त्र ने अपनी तलवार और ढाल उठाई, किंतु कुछ समय संघर्ष करने के पश्चात दोनों योद्धा थककर घुटने टेक कर बैठ गए। अवसर देखकर अंगद ने शक्ति पुनः अर्जित की। उन्होंने वज्रदम्मस्त्र से तलवार छीन ली और उसी से राक्षस का सिर काट दिया। अपने अध्यक्ष का वध होता देखकर शेष सेना भय के कारण लंका भाग गई। अब रावण ने वीर राक्षस अकम्पन को बुलाकर कहा, तुम शस्त्र चलाने में निपुण हो और युद्ध करने के लिए तुम्हारा उत्साह सर्वाधिक है। अभी जाओ और वानरों की सेना का विनाश कर दो। राम और लक्ष्मण को सदा के लिए शांत कर दो। जैसे ही अकम्पन युद्ध भूमि की ओर
पढ़ा, उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और स्वर अवरुद्ध हो गए। उसके घोड़े शिथिल पड़ गए।